फिर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं। सेमीकंडक्टर, बस यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो जनरली हम लोग कंडक्टिविटी के बेसिस पे, ये तुम्हारे मटेरियल्स हैं। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं मेटल्स, और दूसरा होता है इंसुलेटर्स, और तीसरा होता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर। तीसरा क्या है आपका? सेमीकंडक्टर। अब क्वेश्चन सबसे पहला फर्स्ट आता है कि ये सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स को मुझे पढ़ना क्यों? ये फिजिक्स में ऐसा हम लोग को बेसिक आइडिया भी क्लास 12 में डेवलप करना है। जैसे जैसे आगे अगर तुम साइंस सॉफ्ट करते हो और सेमीकंडक्टर पढ़ते हो, अगर इंजीनियरिंग किया या साइंस भी पढ़ा, तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो अभी जो है हमारा कंप्यूटर है या कोई भी सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम जितना भी था, सारा भी रिप्लेस हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स से। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो बेसिकली हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लिखते हैं। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो लो पावर, मतलब लो करंट, लो पावर, लो वोल्टेज बोलो, ये इतना ही, मतलब लो वोल्टेज, लो करंट, लो पावर पे ही ऑपरेट होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो हाई वोल्टेज और हाई पावर में। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें कि एक अगर टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब है 100 वाट का, क्लियर है ना, और एक हम लोग लेड बल्ब यूज करते हैं, देखो फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। एक आपका सिंपल सा टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब है जो कि कंडक्टर है, और दूसरा है सेमी कंडक्टर, मतलब बल्ब एक डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड। उसमें डायोड ही है, वो डायोड ही लाइट को इमिट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना, जब उसमें करंट पास करवाते हैं तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? लो करंट और लो वोल्टेज, लो पावर पे ऑपरेट होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? लेस होगा। उनकी इफिशियंसी भी ज़्यादा होती है। इफिशियंसी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे एक 100 वाट पे आपका ऑपरेट कर रहा है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, इनपुट में ज़्यादा ले रहा है, आउटपुट आपको कम दे रहा है। लेकिन वही 20 वाट लेड बल्ब यूज़ करते हैं, इनपुट वो कम ले रहा है, आउटपुट क्या कर रहा है? ज़्यादा दे रहा है। इफिशियंसी भी ज़्यादा होता है। और पैसे वाइज भी देखा जाए तो देखा जाए कि ये जो टंगस्टन फिलामेंट वाले बल्ब होते हैं उनका लाइफ और जो हम लोग लेड बल्ब लेते हैं उनका लाइफ में डिफरेंस होता है। अगर तुम्हारा टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब जल्दी अगर खराब हो गया तो जो आपका लेड बल्ब है उनका लाइफ टाइम देखो 1.5 ईयर, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स का वारंटी देता है ना। लेकिन एक टंगस्टन फिलामेंट की कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी होता है कि सडनली हाई वोल्टेज हुआ तो खत्म हो गया, रहा ही नहीं, फिर उसको तुमको पूरा का पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और देखो बहुत सारे सिटीज ऐसे हैं जिन उन सिटीज का नाम को चेंज करके या उन सिटी को दूसरे के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली मतलब जो सिलिकॉन जो है, टर्म सिलिकॉन है, सेमी कंडक्टर है। और अभी जो आप जानते हो अभी जो पीरियड है वो है आपका टेक्नोलॉजी का, स्पेशली द सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर हम लोग ऑपरेट कराते हैं कंप्यूटर में, पर्सनल पीसी, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है। तो उसका जो आपका डिजिटल कंप्यूटर है उसमें पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर ही है। समझ में आ रहा है? अभी तुम अगर घर में कोई भी चीज़ खरीदते हो, जैसे ये तुम्हारे ऊपर जो यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, ये भी लेड ही है, लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें भी लेड ही बल्ब है। तो लेड अब तो डिफरेंट कलर्स में आ रहा है, पहले बहुत कम कलर में आता था। सबसे पहले देखो हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। मेटल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। तो मेटल्स की जो कंडक्टिविटी होती है वो वेरी हाई होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की मैं बात करता हूँ, इसकी जो कंडक्टिविटी होगी, ये सिग्मा से नोट करते हैं, कंडक्टिविटी इसकी होती है वेरी हाई। क्या होती है? कंडक्टिविटी वेरी हाई। इसका हम लोग बोलेंगे वेरी लो कंडक्टिविटी। और ये कंडक्टिविटी जो होगा सेमीकंडक्टर का वो होगा इंटरमीडिएट। क्या होगा? इंटरमीडिएट, ना हाई होगा ना लो, इंटरमीडिएट वैल्यू पे होगा। कंडक्टिविटी का उल्टा ही होता है रेजिस्टिविटी। तो इसकी कंडक्टिविटी अगर हाई है तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? लो। इसकी कंडक्टिविटी लो है तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा? हाई। और सेमीकंडक्टर का अगेन क्या होगा? मॉडरेट होगा। क्या होगा? मॉडरेट। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं बुक में दिए हुए, उस वैल्यूज को याद रखना कि इसकी कंडक्टिविटी का रेंज
एक तुम वैल्यू याद करोगे कंडक्टिविटी तीनों का, तो उसको रेसिप्रोकल ले लेना है नहीं, तो उसका रेजिस्टिविटी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड किसको बोलते हैं? 3 टर्म्स यहाँ पे तेरे पास आएगा, इनफैक्ट 4 टर्म्स हम लोग लेंगे, एक एक करके समझो सब। सबसे पहला आता है एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड। दूसरा होता है कंडक्शन बैंड, क्या होता है? कंडक्शन बैंड, या हम लोग नेक्स्ट बोल सकते हैं वैलेंस बैंड। और लास्ट में जो होता है वो हम लोग बोलेंगे एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस। और या इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप, क्या बोलते हैं? एनर्जी गैप, या बैंड एनर्जी गैप बोलते हैं, या फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। तो देखो, इसके पहले वाला चैप्टर जब हम लोग एटम्स पढ़ रहे थे तो हम लोग क्या देखते थे कि ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा क्या है? पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। अरे हाँ नहीं, ये तुम्हारा पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और ये डिफरेंट ऑर्बिट्स है। ये तुम्हारा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4। या सेल वाइज को भी जो हम लोग करते हैं SPDF जो हम लोग बोलते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, S करते हैं, P करते हैं, D करते हैं और क्या करते हैं? F। तो बोलो यार, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। P में कितने होते हैं? 3। और होता है ना 3 ऑर्बिटल है ना जी, तो 3 कितना होगा? 6। और D में कितना? 5। अरे बोलो यार, अरे बोलो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ ध्यान दो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, चाहे तुम S में बोलो या P में बोलो या D में बोलो या F में बोलो, हर एक की अपनी एक एनर्जी है ना। अरे बोलो यार, जो ये तुम्हारे हैं ऑर्बिटल्स SPDF जो हम लोग बोलते हैं, तो इसमें जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हर एक की एक एनर्जी होती है। यहाँ पे अगर आओ तो n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट पे, ऑर्बिट फिर ऑर्बिटल जा रहे हैं, ऑर्बिट से क्या जा रहे हैं? ऑर्बिटल। तो हर एक एनर्जी स्टेट जो होगा, इसका अलग एनर्जी है, यहाँ पे अलग एनर्जी है, यहाँ पे अलग एनर्जी है, यहाँ पे अलग एनर्जी है। उसके साथ इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है n इज इक्वल टू 3, इसका एनर्जी है ना यार, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है? अलग अलग है। यानी एनर्जी क्या कर रहा है? कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन के पास एक फिक्स्ड एनर्जी है, और है ना एक, और 4-5 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक की एनर्जी क्या करेगी? वेरी करेगा कंटिन्यूअसली। इसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड। तो एनर्जी बैंड क्या होता है? एनर्जी बैंड सिंपली बोलो, ये जो कंटिन्यूअस वेरिएशन होता है एनर्जी का, किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। इसका? इलेक्ट्रॉन्स का, उसी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। अब यहाँ पे 2 टर्म आता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। मान लेते हैं कि यहीं तक ही आपका इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है? n इज इक्वल टू 3 तक ही इलेक्ट्रॉन है। अरे बोलो यार, n इज इक्वल टू 3 थर्ड एनर्जी स्टेट तक, मतलब फाइनली यहीं तक इलेक्ट्रॉन, उसके हायर ऑर्बिट में नहीं है, तो ये कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है? वैलेंस। जो सबसे बाहर में ऑटरमोस्ट सेल में जो प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसकी भी कुछ एनर्जी है ना जी, अरे इसकी कुछ एनर्जी है ना, तो इसकी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। बोलो यार। और इसके बाहर वाला, इससे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर वाले पे निकल जाए या बाहर निकल जाए, तो हम लोग बोलते हैं कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है, यही वाले इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन जितना बाहर में है, वही फ्रीली अवेलेबल होगा कंडक्ट करने के लिए। अरे बोलो यार, हाँ या नहीं? जैसे मान लेते हैं n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 4 में आ गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया ना जी, तो इसको यहाँ से निकालना आसान है, यानी इसको कंडक्ट करवाना क्या है? आसान है। तो ये इसका वैलेंस बैंड, ये इसका क्या? कंडक्शन बैंड। सिंपल सा। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जैसे हम लोग ये न्यूक्लियस से अवे मूव करते हैं, एनर्जी क्या करता है? बढ़ता है। एनर्जी क्या करता है? बढ़ता है। सबसे मिनिमम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को होता है, उसके बाद इसका होता है। जैसे जैसे अवे जाओगे, एनर्जी क्या करता है? बढ़ता है। तो कंडक्शन बैंड का जो एनर्जी होगा वो होगा लो, और वैलेंस बैंड का जो वैलेंस बैंड का जो एनर्जी होगा वो होगा लो, और कंडक्शन बैंड का एनर्जी क्या होगा? हाई। ये तुम्हें सबसे पहले जाके देखना है। तो मेटल्स में क्या होता है ना, ये 2 एनर्जी लेवल है, ठीक है, अभी तुमको बताए थे, ठीक है, 2 बैंड होते हैं। अब मेटल्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इजिली अवेलेबल होता है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या रहता है? इजिली अवेलेबल, फ्रीली मूव करता है, और वही कंडक्ट करता है। वही क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो ये तुम्हारा हो गया वैलेंस बैंड।
वैलेंस बैंड का अलग अलग एनर्जी स्टेट होगा। देखो ये मैं एक बैंड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट होंगे। अरे होगा ना, ये तुम्हारा है कंडक्शन बैंड, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है कंडक्शन बैंड, दोनों क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। यानी ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में भी प्रेजेंट है। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करना स्टार्ट कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा एक फिक्स डायरेक्शन में, और ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो रूम टेम्परेचर पे भी आपका मेटल्स क्या करता है, कंडक्ट करता है। सिर्फ तुमको यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो चूंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर रहा है तो यहाँ पे जो एनर्जी का गैप होगा वो क्या होगा, जीरो। कोई भी एनर्जी गैप नहीं है। अरे बोलो यार, इंसुलेटर्स में ये जो होता है गैप, हाँ वेरी लार्ज होता है। ये कंडक्शन बैंड है, ये तुम्हारा क्या है, वैलेंस बैंड, वीबी। अरे बोलो यार, इधर इधर इधर, वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड है। तो ये दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस अभी मैं बताया था कि अगर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर मूव करेगा तो एनर्जी क्या करता है, बढ़ता है। एनर्जी इंक्रीजिंग, एनर्जी बढ़ रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। अभी बताए थे कि सबसे जो बाहर में इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही कंडक्ट करता है। वही क्या करता है, कंडक्ट। लेकिन यहां पे भी मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन से वैलेंस बैंड में, इंसुलेटर में। अरे बोलो यार, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं। ये आपका मेटल्स में तुम देख सकता था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहा था। तो जो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। अरे बोलो यार, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। अगर यहाँ पे तुम एनर्जी दोगे भी, इसका एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा तब ना आएगा, क्योंकि कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इसको एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर एनर्जी हम लोग सप्लाई करेंगे तभी जाएगा। लेकिन ये एनर्जी गैप इतना ज्यादा होता है, ये जो एनर्जी गैप है Eg, वो है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाई होता है, वेरी हाई होता है। अब क्या होता है, इंसुलेटर्स को अगर इतना एनर्जी तुम सप्लाई भी कर दिया तो क्या कर जाएगा, जंप करने के बजाय ये क्या करता है, हाँ मेल्ट कर जाता है। जैसे तुम्हारा प्लास्टिक है, क्या है, प्लास्टिक, उसको कंडक्ट कराना चाहते हो, तुम टेम्परेचर बढ़ा दो ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाए। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बजाय ही वो लैटिस ही मेल्ट कर जाता है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत हाई है। इतना हाई एनर्जी सप्लाई करोगे तो वो मेल्ट कर जाएगा उसके पहले, कंडक्ट करने से पहले ही। उसके बाद सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये तुम्हारा कंडक्शन बैंड और ये तुम्हारा क्या है, वैलेंस बैंड। क्या है, वैलेंस बैंड। ये जो एनर्जी का डिफरेंस है, ये एनर्जी डिफरेंस देखो, बिलो ऑफ कंडक्शन बैंड और टॉप ऑफ वैलेंस बैंड के बीच हम लोग एनर्जी डिफरेंस लेते हैं। हमेशा याद रखना, बता रहे चुके हैं कि यहाँ पे भी अलग अलग एनर्जी स्टेट। तो यहाँ टॉप लेना है वैलेंस बैंड का और बॉटम लेना है कंडक्शन बैंड का। ये दोनों के बीच का जो स्टेट का एनर्जी डिफरेंस है वही कहलाता है एनर्जी गैप। क्या कहलाता है, एनर्जी गैप। तो आप कंडक्टर में बोल देना कि भैया एनर्जी गैप होगा जीरो। क्या होगा, जीरो। अरे कंडक्टर्स में क्या होगा, मेटल्स में एनर्जी गैप जीरो। ये सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जो तुम्हारा वैलेंस बैंड, ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो यार, जैसे जर्मेनियम के लिए ये एनर्जी गैप होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कुछ इस तरह है, या 1.5। ये एनर्जी बहुत लेस है। क्या है, लेस। तो अगर इतना एनर्जी तुम सप्लाई कर दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तो ये कहां पे आ जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और सेमीकंडक्टर भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये है डिफरेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, मेटल्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना। और हमेशा याद रखना कि ये कभी ड्रॉ करना मत भूलना कि हम लोग जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाते हैं तो ये एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी इंक्रीजिंग। मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स, ये एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना रहना। तो सिर्फ ड्रॉ कर लेना ये 3 डायग्राम फटाफट। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। हमको ये जो हमारा डिस्कशन है वो सिर्फ हम लोग टारगेट कर रहे हैं सेमीकंडक्टर पे। किस पे कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, या इसको तुम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल जो है वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ये प्योर है ना जी, एलिमेंट। और दूसरा जो होता है वो होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। दूसरा आपका क्या है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। क्लियर है, क्योंकि 2 एलिमेंट से या उससे ज्यादा मिलके बना
ये आपका है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। अब कंपाउंड में भी 3 हम लोग कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला कहलाता है ऑर्गेनिक, दूसरा तुम्हारा कहलाता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक में जो एग्जांपल है वो हम लोग बोलते हैं एंथ्रासिन। क्या बोलते हैं? एंथ्रासिन। एक एग्जांपल में ले रहा हूं। एंथ्रासिन एक एग्जांपल है कंपाउंड सेमीकंडक्टर का। इनऑर्गेनिक में बहुत सारा तुम देख सकते हो, गैलियम आर्सेनाइड, क्लियर है ना, CdSe, ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक का एग्जांपल है। और पॉलीमर में है पॉलीएनिलीन और दूसरा जो है वो है पॉलीपायरोल। ये 2 एग्जांपल है ऑर्गेनिक पॉलीमर का। तो ये क्लासिफिकेशन है, बेसिक क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। एलिमेंटल कंपाउंड में 3, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर, ये 3 क्लासिफिकेशन है। देखो सेमीकंडक्टर में जो मेन क्लासिफिकेशन हमको पढ़ना है वो ये है जो भी मैं करने वाला हूँ। तो सेमीकंडक्टर को ये जो क्लासिफिकेशन वही क्लासिफिकेशन पढ़ना है। पहले को बोलते हैं इंट्रिंसिक। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्लियर है ना। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं या एलिमेंटल बोल सकते हैं। एग्जांपल में है सिलिकॉन और जर्मेनियम। और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या होता है? एक्सट्रिंसिक, थोड़ा समझ लेना है साथ में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या? क्लियर? ये प्योर नहीं है, प्योर ही है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें हम लोग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इसके लैटिस में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। समझ में आ रहा है ना। और जब वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी ऐड करोगे तो जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक। क्या बोल सकते हैं? इम्प्योर सेमीकंडक्टर। क्या बोल सकते हैं? इम्प्योर। अब एक्सट्रिंसिक में भी 2 टाइप होता है। एक हम लोग बोलते हैं पी टाइप। क्या बोलते हैं? पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और दूसरा जो तुम्हारा है वो है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये 2 हमें पढ़ना है। पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। 1 बाय 1 हम लोग करके इसको देखेंगे। क्लासिफिकेशन अभी हम लोग देख रहे हैं। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को प्योर भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं इम्प्योर। क्लियर है? 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इसका लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो 3 डायमेंशनल अगर स्ट्रक्चर बनाओगे टेट्रावेलेंट, खास करके एटम के लिए जिनकी वैलेंसी टेट्रावेलेंसी है, तो वो आता है डायमंड शेप। क्या आता है? डायमंड शेप। तो यहाँ पे हम लोग 2D में ड्रॉ करने वाले। कहां पे ड्रॉ करने वाले? 2D में। तो इंट्रिंसिक को हम लोग प्योर भी बोलते हैं या एलिमेंटल बोलते हैं। एग्जांपल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर सबसे पहले समझना है। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 14। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर 2 8 वाला करोगे तो 2 8 4। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है? 4। टेट्रावेलेंट। क्या है? टेट्रावेलेंट। तो इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 4 और चाहिए इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ, ये नहीं तो अगर 2 एटम है तो 4 दूसरे से ले लेगा। मान लेते 2 आदमी हम लोग, 4 मुझे चाहिए, 4 तुम्हें भी चाहिए। वही 4 हम लोग दोनों शेयर कर लेंगे तो मैं बोलूंगा कि 8 मेरे पास भी, 8 तेरे पास भी। तो ये सिलिकॉन हुआ। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर को बता सकते हैं? 2 8 18 ऐड करो। 2 8 कितना हुआ? 18 प्लस 8 कितना हुआ? 28। कितना है? 4 34 है, सॉरी 32। कितना है? 32। तो इसका एटॉमिक नंबर है 32। और अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होगा 2 8 18 10 18 24, सॉरी 28 प्लस 4। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। इसकी वैलेंसी क्या है? 4। तो मैं एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, लेकिन यहां पे मैं 2D में ड्रॉ करने वाला हूं। किसमें ड्रॉ करने वाला? 2D में। तो ये लैटिस स्ट्रक्चर में ड्रॉ करता हूं सिलिकॉन का। देखो ये एक सिलिकॉन एटम है, बोलो यार। और ये डॉट में जो ले रहा ना, ये 4 इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। किसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। अरे बोलो यार। इसके बगल में एक और सिलिकॉन एटम है,
ये तुम्हारा सिलिकॉन एटम है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4, 1 2 3 और ये तुम्हारा 4। मैंने एक और सिलिकॉन एटम ले लिया, ये तुम्हारा सिलिकॉन एटम है। 3D में थोड़ा लंबा करके बताता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए आसानी से। ये सिलिकॉन एटम, इसके नीचे भी एक सिलिकॉन एटम मैं ले लेता हूँ। ये सिलिकॉन एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं बताते जाना साथ में। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 4। बाकी बच्चों को क्या हो गया यार सो जाओगे तो कैसे पढ़ाई होगा? हाँ, एनर्जी नहीं है। 7 पीरियड के बाद भी देखो 8वां पीरियड पढ़ा दो भैया। 8 के बाद बहुत पढ़ रहे थे। हाँ देखो, बैठ के पढ़ना बोलने में भी एनर्जी लगता है ना। हमको कोई बोले कि भैया दिन रात आप पढ़ाते रहो तो पॉसिबल है, लेकिन बच्चा लोग को बोला जाए तो बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। जुनून होना चाहिए, ठीक है ना। देखो याद रखिए, तो ये एक मैं बस छोटा सा लैटिस बनाया हूँ, देखते हैं इसका कैसे बनेगा। देखो ये सिलिकॉन एटम को देखो, ये सिलिकॉन बगल वाले सिलिकॉन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, 1 1 कितना हो गया 2। ये इसके साथ कर लिया शेयर, 2 + 2 4। ये बगल वाले के साथ कर लिया, कितना हो गया 6। और ये फिर 2 कर लिया, कितना हो गया 8। अरे है नहीं, तो ये अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लिया। तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शेयरिंग। तो जो बॉन्ड बनता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बॉन्ड है सिलिकॉन और जर्मेनियम में, वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड जनरली वीक होते हैं। क्या होते हैं? वीक। अरे है नहीं, इसी तरह सारे इलेक्ट्रॉन्स को कर दो। अरे बोलो यार, सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने लैटिस में ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं। क्लियर है? ये देखो सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके इस लैटिस में सारे इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री है? सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी बॉन्ड है। इसी रीजन से क्या होता है, सेमीकंडक्टर कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो ये लैटिस स्ट्रक्चर हुआ सिलिकॉन का। किसका हुआ? सिलिकॉन का। ये मैंने बनाया है T = 0 केल्विन पे। T = 0 केल्विन। T = 0 केल्विन पे मैंने ये ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर, जो चार्ज जिसके पास हो, वो यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल नहीं है। तो ये कंडक्ट करेगा? नो सर, नहीं करेगा। ये कंडक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसी चीज को टेम्परेचर बढ़ा दूं, T > 0 केल्विन कर दूं, T > 0 केल्विन, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका वाइब्रेशन क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन अगर बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर गया। मान लेते हैं ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, ये बॉन्ड क्या कर गया? ब्रेक कर दिया। अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? मान लेते हैं फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन फ्री आ गया तो किसी के साथ ये आपका बॉन्ड नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अरे आया ना? अरे बोलो यार। और ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो गया तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे, मान लेते इधर तुम पॉजिटिव रख दिया, इसको क्या रख दिया? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव से किधर मूव करना स्टार्ट कर देगा? पॉजिटिव, और ये कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। अरे करेगा ना? तो ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अरे बोलो यार। अब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है, यहाँ ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन अपने साइड को छोड़ता है, लैटिस साइड, ये लैटिस है, अपनी इस जगह को छोड़ के बीच में आया, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? वैकेंसी। और इस वैकेंसी के पास जो इफेक्टिव होता है चार्ज, वो होता है पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। नेगेटिव जब अपने जगह को छोड़ा तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट किया, जिसके पास इफेक्टिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। क्योंकि अभी भी इसको हमको न्यूट्रल रखना है। क्या रखना है? न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या कर देगा? 0। अरे एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकला तो उसको बैलेंस करना है ना जी। अब बोलोगे कि सब तो बंधा है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने न्यूट्रल करने के लिए क्या रखा? पॉजिटिव। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे बोलो यार, थोड़ा डिटेल में समझो। तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हुआ, जिसके पास इफेक्टिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। जितना इसके पास चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन के पास। इसके पास नेगेटिव है, इसके पास क्या है? पॉजिटिव। और इसी का नाम दिया गया होल। क्या नाम दिया गया? होल। अगर एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ेगा
मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन से एक होल जनरेट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन अगर और अपनी जगह को छोड़ेगा तो एक और होल जनरेट होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि जितना इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है उतना ही कितना क्या जनरेट हो रहा है, होल्स। Ne बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम में भी अगर बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो जनरेट हो रहा है थर्मल एक्साइटेशन से, वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम। तो सेमीकंडक्टर तो T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे ये प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसकी कंडक्टिविटी है वेरी लो। कंडक्टिविटी क्या है, वेरी लो। इवन अगर मैं बोलूं कि इतना इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुआ, n इज इक्वल टू मान लेते हैं 10,000, देखो 10,000 अगर लाख भी कर दोगे 1 2 3 4 5 लाख, 1 लाख, तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हुआ, 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5। तो Q इज इक्वल टू चार्ज, टोटल चार्ज कितना है, n आपके पास दिया हुआ 10 टू द पावर 5, मैग्नीट्यूड से ले रहा हूं 1.6 into 10 to the power -19। अरे बोलो यार, -19 प्लस 5 कितना है, -13। कितना है, -13। अरे बोलो यार, Q इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power -13। -13 देखो अभी भी चार्ज क्या है, बहुत कम है। अरे बोलो यार, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरी लो। तो किसी पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर पाओगे। जब कंडक्ट ही नहीं करेगा, मान लेते कंडक्ट कर रहा है लेकिन इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो है, वेरी क्या है, लो, तो किसी पर्पस के लिए यूज ही नहीं कर पाओगे। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी हो रही है, जो ये कंडक्ट कर रहा है, वो खुद के प्रॉपर्टी के कारण, बाहर से कुछ हम लोग नहीं डाले हैं क्या, अरे बोलो यार। तो इसकी जो कंडक्टिविटी, इसकी खुद की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इसलिए इसका नाम पड़ा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या नाम पड़ा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत है क्या, अरे हाँ या ना बोलो। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का है फंक्शनिंग, कैसे फंक्शन किया। अब इसका हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एनर्जी बैंड डायग्राम। अरे बोलो यार, देखो एनर्जी बैंड डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, यहां ध्यान दो मेरी तरफ, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे, वो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बताए थे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप क्या होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे बोलो यार, अरे बोलो। तो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे सारा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देखो, यहां ध्यान दो, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स डॉट से जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिफरेंट एनर्जी स्टेट है। ये तुम्हारा है VB वैलेंस बैंड, इसके ऊपर वाला क्या है, CB। T इज इक्वल टू मैंने बनाया 0 केल्विन पे। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ा दोगे, इसको एनर्जी मिल गया ना, तो ये जंप करके कहां पे आ जाएगा, कंडक्शन बैंड। तो इसी को हम लोग यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये तुम्हारा एनर्जी स्टेट था, देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ड्रॉ किया, मैं मान लेता हूं यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है। कितना है, 5। तो एक इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच चुका है, यहाँ पे आ गया। अरे बोलो, ये कहां पे आ गया, कंडक्शन बैंड में। और ये क्या है, वैलेंस बैंड में। और कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो क्या करेगा, कंडक्ट। और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक जगह खाली किया, देखो यहाँ पे जगह खाली किया, ये क्या होगा, होल। क्या होगा, होल। तो ये एनर्जी बैंड डायग्राम है किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दिक्कत है क्या, एकदम आसान है, फटाफट लिखा जाए।